शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गीत कौन सा बजा? सुना गीत कौन सा? ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, क्या उच्चारण करते? ओम
अर्थात मैं कौन? वो ही शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परमात्मा नहीं बोलना, मैं वो ही शुद्ध आत्मा हूँ। परमात्मा तो हम सर्व का पिता है, लेकिन मैं कौन हूँ? जैसा बाप उन्हीं गुणों वाली मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कहने से बाप जैसे गुणों की स्मृति और स्मृति के साथ उसकी धारणा भी होती जाएंगी। अच्छा, आज की मुरली बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए कौन सी बात हमें याद रहे, जिससे हमें बाप की याद बनी रहे। तो बाबा ने बताया है, बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप के रूप में याद करो, कभी टीचर के रूप में याद करो, तो कभी सतगुरु के रूप में याद करो। अभी मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों को अब सारे विश्व में कौन सा ढंढोरा पीटना है? तुम बच्चों को सारे विश्व में कौन सा ढंढोरा पीटना है? है कोई जवाब देने वाला? हाथ उठाओ। हाँ, बस 1 2 मुश्किल से। अच्छा, फिर जवाब देने के लिए जो खुद तैयार है वो उठ के जवाब दे। बताओ कौन? बाप को बाप के रूप में, टीचर के रूप में, कभी सतगुरु के रूप में याद करो। सहज याद करने का अभ्यास कैसे पड़ेगा? कभी बाप को बाप के रूप में याद करो, कभी टीचर के रूप में याद करो, कभी सतगुरु के रूप में याद करो। इसी रीति से बाप की याद हमारे अंदर बनी रहेगी। अलग अलग रूपों से याद करने में अपने को सहज लगेगा, जैसे कि नई नई बात याद करते हैं। अच्छा, अभी प्रश्न है मुरली में, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व के अंदर कौन सा ढंढोरा पीटना है? हम बच्चों को सारे विश्व के अंदर कौन सा ढंढोरा पीटना है? बताओ, कौन जवाब देगा? मुरली किन्होंने पढ़ी है? मुरली पढ़ने वाले तो हाथ उठाओ। तो जवाब देने में कौन हाथ उठाता है? अच्छा, कोई नहीं। ये एक बहन उठाती है जवाब देने में हाथ, और कोई नहीं। भाइयों ने पहले तो मुरली पढ़ी तो बहुतों ने है, उन सबको हाथ उठाना चाहिए। फिर मैं सबसे तो नहीं पूछूंगी ना, पूछेंगी तो एक से। हिम्मत तो रखनी चाहिए। अच्छा, कौन जवाब देने को तैयार है? पीछे वाला उठा है। अच्छा भाई, जवाब दो, सुन लेना अच्छी रीत से। मेरे पास तो ठीक नहीं पहुंचेगा ना उसका आवाज़।
हाँ, फिर से बोलो, क्या बताया? सुना सभी ने? सुना? ठीक दिया जवाब? अच्छा। अभी कौन सा डंडोरा पीटना है कि सुख की दुनिया का रचता? देखो बाबा क्या जवाब देता है। कौन सा डंडोरा पीटना है? सुख के दुनिया का रचता। वो कौन है? स्वयं राज योग सिखलाने वाला वो खुद आया हुआ है। देखो कितनी ऊंची बात। लोग मानेंगे इस बात को? हाँ, जिसको याद करते हो उसके लिए हम बताते हैं कि देखो सुख की दुनिया वो स्वर्ग का रचता स्वयं खुद राजयोग सिखाने के लिए, हमें वो राजयोग सिखाने के लिए स्वयं आया हुआ है। वो बच्चों को के लिए हथेली पर बिस्त लेकर के आया है। बाप हम बच्चों को बिस्त का आकर्षण, चलो मैं तुमको सबको बिस्त में ले चलता हूँ, तो बाप हमें बिस्त में ले जाने के लिए आया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये अभी तुम राजयोग सीखो, ले जाऊंगा, पर जब राजयोग सीखेंगे तो तुम्हारा भी योग लगा रहेगा, तभी तुमको राजाई मिल सकती है। चलना तो है, चलना सहज, परंतु उसको सहज प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ क्या? तुम्हें राजयोग सीखना पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये डंडोरा पिटवाओ, सुख की दुनिया का रचता। अगर तुमको चलना है सुख में, सुख की दुनिया में, तो सुख की दुनिया अर्थात स्वर्ग का रचता स्वयं अभी राजयोग सिखलाने के लिए आया हुआ है। देखो बाबा क्या बोलते हैं, वो बाप बच्चों के लिए हथेली पर स्वर्ग ले आया है। चलो बच्चे, मैं तुमको अभी ले चलता हूँ। अर्थात बाप अपना साथ तुमको देने के लिए तैयार है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यह सहज राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं बच्चे, अब तो तुम्हारे 84 जन्मों का चक्कर पूरा हुआ है। अब तुम्हें मेरे साथ वापस घर चलना है। इसलिए फिर ये अपने देह का भान छोड़ अशरीरी बन जाओ, दैवी गुण धारण करो, तो फिर दैवी दुनिया में चले जाएंगे। अभी ये थी हेडिंग। मुरली से पहले शार्ट में प्रश्न और उसका उत्तर, टोटल मुरली का सार आ जाता है। अच्छा, मुरली में गीत है। कौन सा है गीत आज के मुरली का? कौन आया मेरे मन के द्वारे। आगे क्या है? पायल की झंकार किए। देखो आता है आगे, आंखों के कौन आया।
मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए कौन आया। बाप दादा बोले कौन आया? बाबा बोले मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हमारी बुद्धि में याद करो, अब हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? बाबा कहते हैं सबके बुद्धि में एक ही पतित पावन बाप की याद है। अंग्रेजी में इसको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं हमें दुखों से, क्योंकि उसको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। तो ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है दुख हरता सुख करता। ये तो है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सद्गति दाता गॉडफादर को ही कहा जाता है। मनुष्य की तो ये महिमा हो नहीं सकती। देखो लक्ष्मी नारायण को अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा, जिसके लिए गाया जाता है ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा थाव है। और वो कौन? जिसका थाव माना रहने का स्थान भी ऊंचा है। जैसे उसका ऊंचा नाम है तो उसका रहने का स्थान भी ऊंचा है। कौन सा स्थान है उसका? कौन सा स्थान है? ऊंचे ते ऊंचे बाप के रहने का स्थान कौन सा? अच्छा, अंग्रेजी में उसको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं सबको इन दुखों से, इसलिए उसको दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। वास्तव में ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है। दुख हरता सुख करता कोई मनुष्य का व देवताओं को भी नहीं कहा जाता है। ये है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सद्गति दाता तो वही एक गॉड फादर है। मनुष्य की तो ये महिमा हो नहीं सकती। देखो लक्ष्मी नारायण को अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन तो ऊंचे ते ऊंच एक ही बाप है। परम पिता परमात्मा का ऊंचा नाम है, गाया जाता है ना, हे भगवान ऊंचा तेरा नाम है,
ऊंचा तेरा धाम है और ऊंचा तेरा काम है। गायन है न ये। पतित पावन तो ऊंच ते ऊंच एक ही, परम पिता परमात्मा ऊंचा है। उनका नाम भी ऊंचा और उनका रहने का स्थान भी ऊंचा है। अभी तुम बच्चों को निश्चय हुआ है ना कि वही हमारा बाप है, जिनका ऊंचे ते ऊंचा नाम है, ऊंचे ते ऊंचा थाम है, वो ही हमारा बाबा है। शिव को तो ऊंचा उनका नाम, रहने का स्थान भी है। शिव का चित्र अलग है, शंकर का चित्र अलग है। शिव बाप शिक्षक और शिव ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। आज कौन सा वार है? सतगुरुवार है। अच्छा तो आज है भी सतगुरुवार। परम पिता परमात्मा जो ऊंच ते ऊंच है वो एक ही है। उसका नाम भी ऊंचा है और उनके रहने का स्थान भी ऊंच है। अभी तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। शिव को ही तो बाबा कहते हैं ना। देखो पतित पावन ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। उनको ही कहा जाता है ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा थाम है। अर्थात तुमको अब निश्चय है कि वही हमारा बाप है। शिव को ही तो बाबा कहते हैं ना। शिव ही निराकार बाप है। शिव का चित्र अलग है और शंकर का चित्र अलग है। वो शिव बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। आज कौन सा वार है? सतगुरुवार है। अच्छा तो आज है भी सतगुरुवार। तुम्हारा तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों का तो रोज सतगुरुवार है। सतगुरु क्यों? हम बच्चों को तो रोज सतगुरु बाप ही तो आकर पढ़ाते हैं और तुम्हारा तो सतगुरु बाप पढ़ाता भी है आकर के और वही हमारा बाप भी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि वही सतगुरु बाप हमको पढ़ाने गुप्त वेश में हमको पढ़ाने के लिए आया हुआ है। सतगुरु तुमको रोज पढ़ाते हैं। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ये तुमको पक्का निश्चय होना चाहिए। उनको सतगुरु को हम सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में अभी है पतित पावन परम पिता परमात्मा
वही हमको ये राजयोग सिखलाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। ये तो तुम्हें बुद्धि में ज्ञान निश्चय रखना चाहिए। ये एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में तुम अगर याद करेंगे तो वो तुम्हारे को नज़र आएगा। तो ये निश्चय तुमको अपने बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि ये एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो। ये कहाँ, क्योंकि याद करने समय जब परमात्मा को याद करते हो तो बुद्धि तुम्हारी ऊपर में चली जाती है। कोई आकार व साकार सामने नहीं आता है। आत्माओं को तो परमपिता परमात्मा से ही अभी काम है, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं। गाते रहते हैं वो ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर अर्थात जो ज्ञान सुना करके हमारी सद्गति करते हैं। देखो, लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो ज्ञान सागर बाप से मिलता है। इसलिए ये ज्ञान शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप ही तो क्रिएटर है। वो है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के बाप। अब बेहद के बाप को तो सब याद करते हैं। वो बापों का बाप, पतियों का भी पति, गुरुओं का भी गुरु है। सभी उनको याद करते हैं, साधना करते हैं ना। देखो, आजकल चित्रों के आगे जाकर के भल कोई राम के आगे, कोई शंकर के आगे लिंग रखते हैं। वास्तव में लिंग तो है निराकार शिव का यादगार। उनसे ऊंचे ते ऊंच और कोई नहीं। वो ही लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हुई पड़ी हैं। 5000 वर्ष पहले भी जब आदि सनातन देवी देवता का राज्य था तो उस समय सारे भारत के अंदर यह एक ही राज्य था। उसको सुखधाम कहा जाता है, जहाँ सदा पवित्रता, सुख और शांति थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है ये हेल। ये बात तुमको बुद्धि में याद रखनी है। एक बेहद के बाप को ही अभी याद करना है, क्योंकि उसी बेहद के बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो सतगुरु बाप आकर के
यह राजयोग तुमको सिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भी ये महिमा नहीं दे सकते हैं। एक ही निराकार बाप है, क्योंकि आत्माएं भी निराकार हैं। आत्मा जब शरीर से अलग है तो बाप कहते हैं तुम अपना अपना शरीर लेकर के पाठ बजाते हो, तो तुम कितने जन्म पाठ बजाते हो ये भी तो अभी तुम जानते हो। ब्रह्मा का भी ये चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, बाकी शरीर तो है नहीं। कहेंगे उनमें भी आत्मा है, घोष्ठ में भी तो आत्मा है ना, छाया माफिक फिरता रहता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। देखो मुझे कहते हैं निराकार, बाप कहते हैं जिन्होंने हमें ही, जिनके माँ वाक्य अभी हम सुनते हैं, बाप कहते हैं मुझे कहते हैं निराकार। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, कोई को भी बोलो कहो तुमको दो बाप है, तुम्हारे बाप को भी दो बाप है। सभी उस बेहद के बाप को भी तो याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक है, ये बेहद का बाप तो एक ही है। अगर बाप भूल जाए तो फिर टीचर को याद करो, क्योंकि वही तो हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अगर टीचर भूल जाए तो सतगुरु को याद करो, क्योंकि वो ही एक बाप, जो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो किसी भी रूप से तुम बाप को याद करो। बाप समझाते हैं बच्चे, यही भारत अभी पतित है, पहले तो पावन था। तो इतनी सब आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? जब ये पावन था तो इतनी सब आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में थी, अर्थात वाणी से परे अवस्था में। जैसे मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको अब गुरु निर्वाण धाम में पहुँचाए। परंतु यह मनुष्य गुरु तो निर्वाण धाम में पहुँचा नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पाठ है इसमें भारत का। भारत में भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वही इस सृष्टि चक्र के अंदर 84 जन्म लेते हैं। गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो ये जो गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, उनके लिए कहा जाता है बरोबर 84 जन्म
उनके ही हैं। ये सृष्टि के का 84 का चक्कर मनुष्य कहते हैं 84 लाख योनियाँ हैं, परंतु वास्तव में ये 84 लाख योनियाँ नहीं है, ये तो 84 का ही चक्कर है। ये है बाबा कहते हैं देखो, हिसाब लगाओ तो बरोबर गाया हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो हिसाब करना चाहिए। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आकर के पाठ बजाते हैं, बरोबर उनके ही 84 जन्म कहे जाएंगे, क्योंकि ये सृष्टि का चक्कर 84 जन्मों का कहते हैं ना, 84 लाख का चक्कर नहीं कहते। तो तुम बच्चों को ये 84 का चक्कर समझाया गया है। आगे तो तुम इन बातों को नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी तो जानती है ना, ब्रह्मा बाबा से, तो इनकी आत्मा भी तो जानती है ना। क्या जानती है? क्योंकि दूसरी 2 आत्माओं का राज भी तुमको समझाया गया है। जब दूसरी आत्मा कोई प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी तो प्रवेश हो सकता है ना, तो परम पिता परमात्मा भी तो आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार अगर नहीं आऊँ तो ये राजयोग, यथार्थ राजयोग तुमको कौन सिखाएगा। लेकिन बाप ऐसा गुप्त वेश में आते हैं जो कोई उनको पहचान नहीं सकते। आत्माओं, 2 आत्माओं का राज भी तुमको समझाया गया है। जब दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है तो परमपिता परमात्मा भी तो आ सकते हैं। बाकी कहते हैं, बाकी परमात्मा कहते हैं मैं अगर निराकार नहीं आऊँ तो ये यथार्थ राजयोग तुमको कैसे सिखलाएंगे, कौन सिखाएगा। मुझे ही तो ज्ञान सागर कहा जाता है। मनुष्य कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, वैकुंठ की राजधानी है। एक तो नहीं है ना, श्री कृष्ण है उसमें नंबर 1 प्रिंस। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है, अकेले तो नहीं है ना। अकेले श्री कृष्ण अथवा श्री राधे को ये ज्ञान सागर नहीं कह सकते। मनुष्य कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं कर सकते हैं।
बाप कहते हैं मैं निराकार अगर नहीं आऊं तो तुम्हें ये राजयोग कौन सिखाएगा। मुझे ही तो ज्ञान सागर कहा जाता है। मनुष्य कोई स्वर्ग की स्थापना तो कर ही नहीं सके। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। वैकुंठ की राजधानी है, एक तो नहीं है ना, तो उसमें श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को तो कुमार अथवा कुमारी कहा जाता। कुमारी का मान तो बहुत होता है, परंतु जब सगाई हो गई तो फिर पवित्र रहते हैं। फिर भी तो युगल हो गए ना। कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर वो माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता है। अंडरस्टूड है कि ज़रूर संतान भी तो होंगी। तो संतान है तो जो माता पिता है उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो अब सृष्टि पर कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। कृष्णपुरी में एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र अपना अपना अलग अलग होता है। कहते हैं ना फलाने धर्म का फलाने धर्म का ये शास्त्र है। ये शास्त्र धर्म अथवा मठ में जाते हैं। आत्माओं को आकर के अपना पाठ बजाना है। कोई से भी पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, भल वो तो मनुष्य तो कह देते हैं वो तो ज्योति ज्योत समा गया। तो क्या अगर ज्योति ज्योत समा गया तो क्या फिर उनको इस सृष्टि मंच पर नहीं आना है? फिर ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता रहेगा? गुरु देखो, गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी ही तो उनका सारा सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो सिख लोग भी कितने हो गए हैं। तो ये तो हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री फिर वही रिपीट होती है। तो बताओ फिर कब होंगी? अब मनुष्य तो बेचारे ये नहीं बता सकेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे कह सकते हो कि ये सृष्टि का चक्कर 5000 वर्ष का है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 450 वर्ष के बाद इस सिख धर्म की स्थापना करेंगे। हम अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। फिर और भी नंबरवार धीरे धीरे आते रहेंगे और अपने अपने धर्म की स्थापना करते रहेंगे। कोई कोई बाबा कहते हैं, कोई कोई बच्चे कहते हैं
बाबा हमारी बुद्धि में तो इतनी सब बातें बैठती नहीं है। अच्छा, बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे, थोड़ी सी बात तो बैठती है ना। भक्तों को भक्तों का भगवान तो एक बाप ही ठहरा। कहा भी जाता है पापात्मा पुण्यात्मा। परमात्मा तो किसको नहीं कहा जाता है ना। ऐसे नहीं कि आत्मा ही जाकर परमात्मा बनती है। जैसे कई मनुष्य फिर मिसाल देते हैं, जैसे बुदबुदा सागर में निकलता है फिर लीन हो जाता है। कोई कहेगा पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं। कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। अब वास्तव में राइट कौन है? देखो, आत्मा भी निराकार है तो निराकारी दुनिया में ही रहती है। सूक्ष्म वतन में तो है मूवी, और ये स्थूल वतन तो है मूवी और टाकी का ये वंडरफुल खेल है। मूवी, टाकी और साइलेंस 3 शब्द कहे जाते हैं। पहले पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको इतना मज़ा नहीं आता था तो फिर टाकी बना, उनमें टाकी भी ऐड कर दी। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। समझाया जाता है ऊंच ते ऊंच है परम पिता परमात्मा, जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। ये है मूल बात। हम आत्माएं भी वहाँ साइलेंस वर्ल्ड में रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु हैं, तो वही सर्व का सद्गति दाता है। बाकी भल कोई भी गुरु, बाकी कोई भी वास्तव में अपन को गुरु कहला नहीं सकते। महात्मा कहलाए, परंतु भल वो अपन को महात्मा कहलाए या ऋषि मुनि कहलाए, परंतु वास्तव में वो सभी है भगत। पावन बनाने वाले बाप को तो कोई यथार्थ जानते ही नहीं। भले मनुष्य कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल पावन बनाने के लिए कब्र से निकाल के ले जाते हैं। अभी देख भी रहे हो, ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। अभी तुम बच्चे सत्युग के लिए ये राजयोग सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सत्युग के गेट खुलते हैं। अभी बाप ने समझाया है, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो। तुम योग बल से राज ले लेते हो। ये है नॉन वायोलेंस। कोई भी ये नहीं जानते कि नॉन वायोलेंस किसको कहा जाता है, जहाँ काम कटारी भी नहीं चलाई जाती हैं। ये भी हिंसा है। ऐसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। बाकी सत्युग में तो है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। वो है अमर लोक।
ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने के लिए। अभी बाप कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ। अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले। ये सारी महिमा वास्तव में भगवान की ही है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ। मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों का नॉलेज देने वाले। ये भगवान की महिमा है। अभी तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। जान सकते हैं हम बीज से ऐसे झाड़ निकलता है तो ज़रूर फल भी तो निकलता है। अब ये है सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी है परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, उनसे ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। तो बाप कहते हैं तुम बच्चे मुझे अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ, तुमको तो पाठ बजाना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम मास्टर सागर बन जाते हो। फिर सत्युग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़ कर के फिर उतरना भी है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप तो है पतित पावन, तुम सब हो शिव शक्ति सेना। कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे, पतित दुनिया को पावन बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। तुम अभी डबल अहिंसा वाले हो, राज लेते हो परंतु कोई हथियार नहीं है, क्योंकि पवित्र रहते हो। वो सब है डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। आजकल देखो कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं, मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को चमाट मारते हैं, सबकी गिलानी करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, सबको तो गिरना ही है। बाप भगवान अभी आया हुआ है, हथेली पर विष्ट ले आया है, तो ये बात अभी सबको समझाओ। बेहद का बाप आया हुआ है,
कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वो तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाला मनुष्य नहीं कहते हैं। दैवी गुण सत्युगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य दोनों इस समय में तुमको मिलेंगे। तुम्हारे 84 जन्म अभी पूरे हुए हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, परंतु बच्चे तुम फिर भी भूल जाते हो। दे अभिमान छोड़ अपने को अब अशरीरी समझो। समझा? अच्छा। बाप दादा बोले मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रेत याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। विधारणा के लिए मुख्य सार बाप समान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकी नाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत तो हिंसा नहीं करनी है। बाप के पूरे पूरे मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। अभी लास्ट में वरदान है। काय का भोग है? हाँ, काय का भोग है? नाइजीरिया का कोई भाई है, नाइजीरिया कोई रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाली योगी तू आत्मा भव। जो योगी तू आत्माएं रूहानियत में रहती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को सुतः चढ़ती कला में ले जाती है। योग युक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आवाहन करने से जिज्ञासु सुतः बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो। किसी भी प्रकार का बोझ रहे तो दिल साफ नहीं तो मुराद हासिल नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है दिल साफ मुराद हासिल। प्राप्ति आपके सामने सुतः आएगी। अधिकारी तो आप लोगों का है। अभी लास्ट में स्लोगन है परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों और आकर्षणों से मुक्त हो। ओम शांति शांति शांति। अभी ये काय का भोग लग रहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। प्यारे बाबा को भोग लगेगा। फॉरेन से भी हमारी विशेष और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सेवा के लिए जो भी भाई बहनें आए हुए हैं और अभी तक सेवा नहीं ली है, वे सभी नाश्ते के पश्चात सेवाधारी ऑफिस में पहुँचें। वहाँ उन्हें सेवा दी जाएगी। जो भी टीचर्स बहनें, कुमारियाँ
और बीके कॉलोनी के भाई बहनें इंटरनेशनल सेवा में सहयोग दे सकते हैं। तो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सेवा के लिए आनंद भवन 3rd फ्लोर पर मृत्युंजय भाई जी के ऑफिस में संपर्क करें, वहाँ आपको सेवा दी जाएगी। विशेष निवेदन है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, बड़े बड़े वीवीआईपीज आ रहे हैं, तो स्वच्छता का सभी अपने स्थान पर ध्यान रखें। सभी डिपार्टमेंट वाले भी अपने डिपार्टमेंट के आसपास स्वच्छता को मेंटेन करेंगे और गाड़ियां कहीं भी रास्ते में पार्किंग नहीं करेंगे। कोई कारण से रास्ते में अगर कोई गाड़ियां पार्किंग की हुई हैं तो कृपया आज उन्हें वहां से हटा लेंगे। ओम शांति। अभी संदेशी आएंगी और प्यारे बाबा को भोग लगेगा। ओम शांति।
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई, प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई, स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तेरे हम रहे। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, जिसको अपना
अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी, तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम रहे। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा को वैसे तो हर सतगुरुवार को भोग लगता ही है, लेकिन आज के दिन विशेष भारत के भी कईयों के तरफ से भोग और साथ साथ अफ्रीका से भी, नाइजीरिया लेगोस से भी हमारे गौतमी बहन के पिताजी के निमित्त भोग और उनके परिवार के करीब 100 से ऊपर लोग वो भी यहाँ पर हाजिर है, तो उनके निमित्त भी आज विशेष भोग था। तो सबके तरफ से याद लेकर विशेष, क्योंकि मैं खास ये विशेष भोग के लिए ही, और मृत्युंजय भाई ने विशेष हमारा कॉन्फ्रेंस में भी प्रोग्राम रखा, तो ये सब बातों से मैं आई थी। तो मैं सब बातों की याद लेकर जब वतन में गई तो वतन में देखा कि बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगे और कहा, आओ बच्ची।
वैसे मैंने अमृत वेला ही बाबा को बता दिया था कि मैं आने वाली हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्ची भोग लेकर आई हो, एक नहीं अनेक के तरफ से। तो बाबा ने कहा कि देखो, जब परिवार वाले किसी भी आत्मा के निमित्त बाबा को भोग स्वीकार कराने का संकल्प करते हैं, वो संकल्प के समय से ही बाबा को उन परिवार वालों की याद पहुंच जाती है। और जो भोग लगवाते जिन आत्माओं के लिए, उन आत्माओं की भी विशेष याद बाबा को पहुंच जाती है। तो बच्ची बोलो। तो मैंने सुनाया बाबा को सब कुछ। तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग को दृष्टि देते हुए कहा कि देखो, भोग बनाने वाले भी बड़े प्यार से बाबा के लिए भोग बनाते हैं। तो बाबा भी बड़े प्यार से उसकी वासना लेकर उसमें बहुत बल भरते, खाली भोग में नहीं, बनाने वालों में, भोग लगाने वालों में और खाने वालों में, सब में बाबा बल भरता है। पर उसमें नंबरवार हो जाता है कि कौन आत्मा का भोग से कितना प्यार है, क्योंकि ये संगम में ही विशेष भगवान को भोग डायरेक्ट लगाने का मौका मिलता है। फिर बाबा बड़े प्यार से सब कुछ देखने लगे। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा, चलो बच्ची देखो, बहुत सारे लोग आज वतन में, वतन के बगीचे में आकर बैठे। तो वहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए थे जहाँ बाबा ले गए। और बाबा ने कहा कि देखो, ये सब जिन्होंने भोग लगाया है, वो और उनके परिवार वाले जो भी आकर बाबा के घर पहुँचे हैं, ऐसे करते हुए बाबा बड़े प्यार से उन सबको दृष्टि दे रहे थे और फिर उन सब के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। बहुत लोग थे, हाँ? और मैं तो वैसे सबको पहचानती भी नहीं थी, हाँ? और बाबा जैसे बड़े प्यार से ऐसे ऐसे जब कर रहे थे ना, तो जैसे सबके हाथ में एक बहुत सुंदर गिफ्ट आ रही थी, हाँ? चमक रही थी, कुछ गिफ्ट सबके हाथ में चमक रही थी और बहुत सुंदर दृश्य था। और बाबा ने कहा कि देखो, आज विशेष भोग है ना, हाँ? बिंदी बिंदी, बूंदी बिंदी है। तो बाबा ने कहा, आत्मा भी बिंदी है, हाँ? बाप भी बिंदी है, हाँ? भोग भी बिंदी है, हाँ? आज बूंदी है। तो बाबा ने कहा, बिंदी 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 है। ऐसे करते बाबा सभी को ऐसे कर रहा था और सभी के हाथ में जैसे बूंदी से हाथ भर जाता था। बहुत सुंदर दृश्य था। ऐसे करते हुए बाबा ने कहा कि अच्छा है बच्ची, तुम भोग के निमित्त भी आई, सबको बहुत 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 याद देना और विशेष गौतमी बच्ची को याद देना कि उनका उमंग उत्साह भी अच्छा है और सेवा में भी बहुत अथक है। उनको और उनके सारे परिवार वालों को बहुत बहुत याद।
और उनके सेरेमनी की भी बाबा एडवांस में बधाई देते हैं। बाबा वतन में सेरेमनी करता, उनकी कल सेरेमनी है परिवार वालों की तरफ से। उनकी सरेंडर, देखो खड़े हो जाओ थोड़े, गौतमी बहन थोड़ा खड़े हो जाओ। तो बाबा ने कहा बाबा आज ही वतन में उनकी सेरेमनी कर लेता है। तो बहुत सुंदर दृश्य था। और फिर बाबा ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के लिए भी बहुत बहुत बाबा की गुड विशेष है कि बहुत अच्छी सेवा होगी। ऐसे करते हुए फिर बाबा ने हमें बहुत पावरफुल दृष्टि दी। और सभी जिन्होंने भोग लगाए थे उन सब के लिए भी विशेष यादें दी और उस वतन से इस वतन आकर पहुंची। ये था आज का वतन का समाचार। ओम शांति। आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। भोग की थाली भी आज 2 प्रकार की रखी गई थी। तो बाबा ने कहा कि आज भोग के साथ दो इंजन आए हैं, क्योंकि आज 2 संदेशी बहनें बैठी। तो मैंने कहा बाबा हम दोनों बहनें आए हैं और आप सभी की जो भी भोग लगवाने वाले भाई बहनों की भी याद और विशेष कन्याओं की जो ट्रेनिंग में बैठी हैं उनकी याद लेकर के आई हूँ। तो जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ वतन में थोड़ा आवाज़ आ रही थी, जैसे कभी चिड़ियों की आवाज़ होती है, कोयल की आवाज़ होती है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची विशेष याद लेकर के इन बच्चियों की आई है, तो इसलिए बाबा ऐसे सुनाते हुए बाबा ने एक दृश्य मर्ज किया। वह दृश्य भी बड़ा सुंदर था। एक बहुत सुंदर बहुत बड़ा पेड़ था, वृक्ष था, और उस वृक्ष के ऊपर चिड़ियाएँ भी बैठी थी, तोता भी बैठा था, मैना भी बैठी थी और तितली भी उड़ रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देख रही ध्यान से? मैंने कहा जी बाबा देख रही हूँ, पर इसका रहस्य तो बाबा आप बतलाएंगे ना। पर बाबा ने इतने में एक दूसरा दृश्य मर्ज किया, एक फूल की डाली का। उस फूल की डाली में भी छोटे छोटे अनेक गुलाब भी लगे थे, कुछ कलियां भी लगी थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ध्यान से देखना, डाली दोनों हैं। वो भी पेड़ की डाली है जिस पर चिड़िया, तोते, कोयल बैठी हुई है, और यह भी एक डाली है जिस पर खिला हुआ फूल भी है, तो कली भी लगे हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा देख रहा है कि सभी बच्चियों ने अपने कहें बुद्धि के अनुसार, समय के अनुसार बच्चियों ने जो ट्रेनिंग की, जो सभी को क्लासेज मिले और गुणों से भी भरपूर हुए। तो बाबा ने कहा कि
जो पक्षी होता है, चिड़िया होती है, तोता जो दिखाया, तो बाबा ने कहा कि ये तो उड़ने वाले होते हैं, डाली पकड़ने वाले नहीं होते हैं। और जो फूल होता वो स्थिर होता, उसको तोड़ा जाता है। और पक्षी अपने आप, तोता मैना जो बाबा ने चिड़िया दिखाई, वो उड़ती हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे इनसे पूछना कि अभी क्या करेंगे, डाली छोड़ के उड़ेंगे या डाली पकड़ के बैठेंगे, क्या कहेंगे? उड़ेंगे। तो बाबा ने कहा अभी आप अपने आप से पूछना, मैं तो बाबा का सिर्फ संदेश सुनाऊंगी। तो बाबा ने कहा कि बाबा देख रहा कि कई डाली छोड़ के उड़ने वाले भी हैं, कोई थोड़ा डाली पर बैठेंगे और उड़ेंगे। पर बाबा ने कहा कि एक तो आप सभी को, चाहे कोई भी प्रकार के हैं, चाहे तोता है, चाहे मैना है, चाहे तितली है, तितली भी उड़ने वाली हो तो ठहरती नहीं है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चियों को विशेष उड़ने की प्रैक्टिस करनी है। डाली पकड़ के, कोई भी प्रकार की डाली, चाहे मन की डाली है, चाहे परिवार की डाली है, चाहे तन की डाली है, कुछ डाली को पकड़ना नहीं। यदि पकड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? तोता मैना। तोता क्या होता है? रट्टू होता है? उसको जैसा सिखाते हैं वैसा बोलता और सीख जाता है। तो दूसरी तरफ बाबा ने दिखाया दृश्य, फूल की डाली जो कली भी थी और सुंदर सुंदर खिले हुए फूल भी थे। तो बाबा ने कहा कि एक तरफ उड़ना भी है और दूसरी तरफ तो बाबा यही कहेगा कि बाबा के घर की ये बगीचे की छोटी छोटी कली भी हैं, तो बाबा ने कहा फूल भी हैं। कली फूल बनेगी और बाबा ने कहा फूल जो होता उसकी सुगंध चारों तरफ ऑटोमेटिकली ज़रूर फैलती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चियों को विशेष ये संदेश सुनाना कि हमको क्या बनना है, बाबा के चैतन्य फूल बन के रहना है या डाली से, एक डाली से उड़ के दूसरी डाली पर बैठना है, या डाली छोड़ो तो छूटो। तो बाबा ने संदेश तो इतना दिखाया और सुनाया। और बाबा को तो आज जिस भी आत्माओं के प्रति भोग था, उन आत्माओं की भी विशेष बहुत बहुत याद प्यार दिया। और बाबा ने भी जिन भी आत्माओं के प्रति विशेष भोग था, उन्हें भी विशेष बहुत प्यार से इमर्ज करके मधुबन का भोग स्वीकार कराया। और सभी कुमारियों को भी बाबा ने बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुँचा। ओम शांति। ओम शांति। सभी कुमारियाँ विशेष ध्यान देंगी। आप सभी 10 बजे से थोड़ा पहले ही आज अपने क्लास हॉल, 10 बजे से थोड़ा पहले ही क्लास हॉल में पहुंच जाए। आपको दिनचर्या, आज का सारा कार्यक्रम क्लास हॉल में ही बताया जाएगा। अमृत मिलेगा, सभी अमृत स्वीकार करेंगे। ओ दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं हो बाबा, देखता रहूं, देखता रहूं। दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं, दिल कहे बाबा तुम्हें देखता रहूं। तेरे मीठे सुनता रहूं,